जी, हम अपने नए कोर्स का स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है प्रोफेशनल बिजनेस इंग्लिश कोर्स। बिजनेस इंग्लिश इटसेल्फ प्रोफेशनल होती है। प्रोफेशनल सेटअप के अंदर जब हम बात करते हैं, जब हम लिखते हैं, जब हम बोलते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रोजेक्ट ब्रीफ देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल होती है। लेकिन इसको खास तौर पे एज एन एडजेक्टिव लगाने का मकसद ये है कि हमारा फोकस मजीद इसी चीज़ के ऊपर है कि हम जिस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं और वहाँ पे हमें जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बेसिकली, हम वो यहाँ पर डिस्कस करें। और माशाल्लाह सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स, दे आर वर्किंग प्रोफेशनल, दे ब्रिंग लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। सो वी कैन कम अप विद आवर ओन सॉल्यूशंस। और हो सकता है कि मेरा सॉल्यूशन या मैम बुशरा का सॉल्यूशन या मैम राशिदा का सॉल्यूशन या सर अकरम का सॉल्यूशन किसी दूसरे के लिए वर्क कर जाए। तो with that purpose, we have to be interactive and participative into that. ओवरव्यू ऑफ द कोर्स थोड़ा सा आपसे शेयर कर लूँ मैं। टोटल 12 क्लासेस होंगी। हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होंगी, फ्राइडे सैटरडे संडे। कोई भी दिन रखे जा सकते थे, लेकिन ये चूँकि थोड़ा सा फ्री होते हैं, फ्री इन अ सेंस के ऑफिस वगैरह में थोड़ा सा ब्रेक होता है फ्राइडे को भी, और सैटरडे संडे भी बहुत सारे ऑफिस क्लोज होते हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए शाम को ना। और टाइमिंग हमारी 9 PM टू 10 PM होगी, और मोड जो है वो हमारा जूम क्लासेस होंगी। अच्छा, जो कोर्स आउटलाइन है वो मैं एक एक हफ्ते की, क्योंकि जैसे जैसे मुझे आप लोगों से फीडबैक मिलेगी, चीज़ें मिलेंगी, तो वो जो कहते हैं ना निगोशिएबल सिलेबस, हमारा निगोशिएबल सिलेबस है। आई डू नॉट हैव अ फिक्स्ड आउटलाइन, ऑल्दो आई हैव लॉट्स ऑफ टॉपिक्स। उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये मैं आपसे शेयर करूंगा, अब हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीक में जो कोई चीज़ करना चाहेंगे, मैं ऑलरेडी आपसे हर हफ्ते की जो आउटलाइन है वो 2-3 दिन पहले ग्रुप में शेयर कर दिया करूंगा, लाइक आई शेयर दिस टाइम। और उसके बाद जो भी फिर आपकी फीडबैक आएगी, इसमें चूंकि एवरीबॉडी एग्रीड, सो आई डिड नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन दिस कोर्स आउटलाइन, तो हम उसमें चेंज भी कर सकेंगे। तो जनरली हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? सबसे ज़्यादा तो होता है कि जी वर्क प्लेस के ऊपर जो कम्युनिकेशन है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। कुछ कहते हैं कि जी मैं तो हमेशा सच बोलता हूँ चाहे किसी को बुरा लगे, कुछ कहते हैं जी मैं तो डिप्लोमेटिक बोलता हूँ, वगैरह वगैरह जो भी होता है। तो देखिए, हमें वर्क प्लेस के ऊपर कैसी कम्युनिकेशन रखनी चाहिए और हमें क्या प्रॉब्लम आते हैं। अच्छा, फिर जब हम मैसेज लिखने बैठते हैं, मैसेज से मुराद ये है कि हम कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं, हम कोई मेमोरेंडम लिख रहे हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिख रहे हैं, या हम ईमेल लिख रहे हैं, तो लिखते हुए वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें अपने काबू में कर लेते हैं, और हम वो नहीं लिख पाते जो हमसे पूछे जा रहा होता है, ये हमारा जो मुद्दा होता है जो हम उसको बयान करना चाह रहे होते हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है, और वो वजह हम डिस्कस करेंगे जब हम प्रोसेस ऑफ राइटिंग में जाएंगे, कि एक चीज़ जो हम हमेशा इग्नोर करते हैं। आप सोचिएगा इसके ऊपर और ग्रुप में बताइएगा, और फिर हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए जो एक प्रोसेस है, कि हम उसको फॉलो करते हैं और उससे क्या क्या मुराद है। और फिर हम देखेंगे कि चूंकि हम डिजिटल स्पेस में रह रहे हैं, डिजिटल मीडिया है, डिजिटल एज है, तो यहाँ पे हम व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करते हैं, इंस्टा के ऊपर हम करते हैं, तो हमारे चैनल्स डिफरेंट हैं। फेसबुक तो सारे कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें प्लेटफॉर्म वाइज किस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए। ठीक है, और उसी में थोड़ी सी जब मज़ीद डिस्कशन होगी, तो ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल मीडिया, इसमें क्या फ़र्क है, और उसमें हमारी लैंग्वेज कैसे थोड़ी सी चेंज हो जाती है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन डिजिटल स्पेस क्या हैं, और कम्युनिकेटिंग थ्रू ऑनलाइन साइट्स, जो लोग आप में से ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ठीक है, आई टॉकी पे काम कर रहे हैं, या फाइवर पे, या अपवर्क पे, गुरु पे, freelance.com पे, peoplepar.com पे, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वहाँ पे वो क्लाइंट्स के साथ कैसे अपने आप को इफेक्टिव बातचीत कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ होती है ट्रस्ट बिल्डिंग। अब ट्रस्ट कैसे कम्युनिकेशन के जरिए बिल्ड करेंगे, और मेनली हमारा फोकस होगा रिटन कम्युनिकेशन। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्पोकन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि स्पोकन और रिटन दोनों वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। तो क्लाइंट्स को हम कैसे कन्विंस करेंगे, और विनिंग प्रोजेक्ट्स कैसे लेंगे? क्या हमें हर प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करनी चाहिए जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, या हमें सिलेक्टिव होना चाहिए? या जो हमारा क्लाइंट है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो काम लेके आ रहा है वो फेक है, या वो बोनाफाइड है, वो जेन्युइन है, क्या है उसके अंदर चीज़ें। जी, तो इस कोर्स आउटलाइन के ऊपर अभी भी अगर कोई आप में से कुछ चीज़ पॉइंट शेयर करना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम। यस, एनीवन?
फीडबैक की तीन अकसाम होती हैं। एक होती है पॉजिटिव फीडबैक, आप बताते हैं कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है। दूसरी होती है नेगेटिव फीडबैक, आप कहते हैं नहीं मुझे समझ नहीं आई। और सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म कौन सी होती है? विल एनीवन टेल मी? तीसरी फॉर्म क्या है फीडबैक की? कम्युनिकेशन एक्टिव। नहीं, कम्युनिकेशन तो प्रोसेस है ना, जो उसकी एक लूप आती है। कंसेप्शन है, सेंडर है, मैसेज है, ठीक है, रिसीवर है, और फिर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक सर। आती है। जी, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। वो तो पॉजिटिव फीडबैक होगी। ओके। वो थी साइलेंस, खामोश रहना। हाँ जी, आपको समझ आ गया? तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन में इजी होता है कि अगर वो फेस ब्लैंक है, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं हो रहा, और वो कहें तो आप समझते हैं कि नहीं ये वो नेगेटिव फीडबैक है। लेकिन अगर वो एक एक्सपीरियंस्ड फीडबैक देने वाला है और वो बिल्कुल स्पॉट बैठा हो, तो आप उसको पॉजिटिव ले लेते हैं। तो चूंकि आप में से किसी ने कुछ नहीं बताया और मैं ही इस वक्त लाइव वीडियो पे आ रहा हूँ, तो लुकिंग एट योर पिक्चर्स आई कैन इमेजिन दैट इट्स ओके, ठीक हो गया। ऐसा ही है। जी सर, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। मुझे तो मतलब मेरे लिए टाइटा और सारे फॉलो अप तो बिल्कुल सही है। कंटेंट तो आई एग्री विद दैट। दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच वी शुड केटर right now for business content writing. So let's go forward. Don't worry. थैंक यू, थैंक यू। We are with you. ओके, थैंक यू। बट आई वांट दैट यू पीपल शुड डिफर, और अपने भी ओपिनियन दे, क्योंकि देखें म्यूचुअल लर्निंग, क्योंकि मैं भी तो सीखूंगा ना आप लोगों से। यस मैम राबिया। No, sir, absolutely correct. Whatever you are telling us, sir, we are standing by you, and I have also given my written comments, sir. So you will be able to understand that we are getting you, sir, ओके, and we दैट्स are फाइन। all enthusiastic to learn so many things from you, sir. Thank you so ओके, much. दैट्स फाइन। अच्छा देखें, जो हमारी वर्क प्लेस है उसमें हमारा ज़्यादातर जो टाइम है वो कहाँ पे स्पेंड होता है? Sir, यस we are colleagues. You're talking about a professional place where जी, we are प्रोफेशनल working. प्लेस के ऊपर। सर So बात definitely करके with डिस्कशन में। management, with colleague. Sorry, see, please continue. The classroom, sir. क्लासरूम में होता है, ठीक है, और सारे बताएं ना अपना अपना। Staff room also, जब हम discussion कर रहे होते with our colleagues. ठीक है। So with top management, middle management, and lower management, we have to talk. We have to communicate to everyone, sir. बिल्कुल ठीक है। और मेरे ख्याल में मीटिंग में भी हमारा बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। Exactly, exactly. अगर I हम was about to say that. अगर हम Sir, ओवरऑल here I देखें। would like to say, जी, sir, meetings with parents as well, visitors, इन सब के साथ भी हो रही होती हैं, तो उनके साथ भी we are communicating. जी बिल्कुल ऐसा ही है। Can I say something, sir? श्योर मैम, श्योर। अच्छा, सर मीटिंग इनफैक्ट मीटिंग को हम एज अ बोर्ड मीटिंग और उसमें हम ना लें तो इट वुड बी प्रेफरेबल, क्योंकि मीटिंग्स आर ऑफ ऑल द सॉर्ट्स। अगर हम स्कूल पे देखें तो इफ somebody is coming for to have a discussion, even parents come for a discussion, that is also a meeting. If a teacher is going towards to discuss something with the principal, that is also a meeting. If HR wants to meet you, that is also a meeting. And if it's in office sector for any work updating or anything, that is also a meeting. So meeting is the main idea, you can say the highlighted word, which can be interpreted in different terms and different ways. Sir, extending this point, I would like to say if we can sum up what sort of meeting we are conducting. So I think so that I would like to divide them into two categories. One is called formal meeting and another is called informal meeting, sir. I think so. Meeting is basically our formal interaction, and most of the time, whether in the setting of a school or an office, ठीक है, तो हमारी कोई ना कोई फॉर्मल मीटिंग्स चलती रहती हैं। और हमारा जो इम्प्रेशन है, जो हमारी रिप्यूट है, जो हमारा इमेज है,
वो मोस्टली मीटिंग में जो हमारी फीडबैक होती है, जिस तरीके से हम लोगों के सवालों के जवाब दे रहे होते हैं और जिस तरीके से हम उनको डील कर रहे होते हैं, तो वो इंप्रेशन कैरी करके आगे लेके जाते हैं और वहां से हमारी रिप्यूट और हमारा इमेज वहां से डेवलप होता है, जो कि फॉर्मल में ज्यादा होते हैं। इनफॉर्मल में भी हमारे इंप्रेशन मेकिंग चल रही होती है, लेकिन फॉर्मल में चीजें ज्यादा होती हैं और लोग पॉइंट आउट ज्यादा करते हैं। जी ठीक है ये बात। Yes, sir. ओके, तो देखें, जो मीटिंग है, ये जो हमारा बाकी का फॉर्मल इंटरेक्शन होता है, उसमें हम देखते हैं कि उसमें वर्क प्लेस गुड क्या है हमारी कम्युनिकेशन। ठीक है, ये स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, हर वो कम्युनिकेशन, हर वो इंटरेक्शन जिसका फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव हो। जब वो उठ के जाए आपके सामने से दूसरा बंदा, या आप मीटिंग से उठ के आए, तो आपकी एब्सेंस के अंदर लोग आपके बारे में एक अच्छी राय रखें, तो दैट इज द पॉजिटिव कम्युनिकेशन। इसके लिए क्या क्या करना होगा? यू हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू। आपको आपका जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए, ताकि जब आप अकाउंटेबिलिटी या किसी और चीज के लिए जा रहे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस बेस के ऊपर जवाब देना है, और मेरी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, और मैंने क्या क्या चीज़ों के लिए जिम्मेदारियां ली हुई हैं। जब आपको इस चीज़ का पता हो और आप उसको एक्सप्लेन न कर पाए, द एबिलिटी टू कन्वे योर थॉट्स टू अदर्स इज पैरामाउंट टू सक्सेस। आपकी जो वर्ड चॉइस होती है, आपकी जो टोन होती है, ठीक है, और आपका जो बिहेवियर होता है, आपके सेंटेंसेस होते हैं, और आपका जो ओवरऑल इंप्रेशन होता है, वो बड़ा मैटर करता है। कम्युनिकेशन जो है वो हम 3 लेवल के ऊपर करते हैं। पहला लेवल हमारा होता है वर्बल, दूसरा होता है पैरा वर्बल यानी कि हमारी टोन, लहजा, और तीसरा होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल के अंदर बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, डिस्टेंस, स्पेस, और मतलब हमारी टाइमिंग, जल्दी आते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। इन तीनों को मिला के हमारा जो ओवरऑल इंप्रेशन है वो कम्युनिकेशन को फॉर्मुलेट करता है। और इसमें अगर डिवीजन करें तो कहते हैं कि 7%, डॉक्टर मेहराबियन की रिसर्च है कि 7% इट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल मीन्स रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन, और 38% हमारी टोन वो मैटर करती है, और 55% जो है हमारी बॉडी लैंग्वेज और बाकी सारी चीज़ें, खड़े होने का स्टाइल, देखने का तरीका, बात करने का तरीका, टोन हमारी, हमारी जेस्चर कैसी हो रही हैं, हमारे सडन एक्सप्रेशंस कैसे जा रहे हैं, वो चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा, क्या होगा? डोंट कम्युनिकेट वेल, यू सफर द कंसिक्वेंसेस। अगर आप अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्लास में बच्चे का रिजल्ट ठीक नहीं आया, पेरेंट टीचर मीटिंग आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, आपने क्या क्या एक्शन लिए उसके ऊपर, ठीक है, आप सेल्स डिपार्टमेंट में आपकी सेल्स ड्रॉप हो गई है, आप बता नहीं पाते कि क्या क्या रीजन थी उसके लिए, आप HR हैं, बंदे छोड़ के जा रहे हैं, जो टर्नओवर है वो बड़ा लो हो रहा है, तो उसके लिए आपके पास क्या रीजन है? तो जब तक आप इन चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो आप जितना भी अच्छा आपका नॉलेज होगा, उस नॉलेज का एक्सप्रेशन नहीं दे पाएंगे, तो वो फिर आपकी वर्क प्लेस कम्युनिकेशन जो है वो पॉजिटिव नहीं होगी, एंड देन पीपल विल हैव ले ऑफ्स एंड अदर थिंग्स। मोरल और द जनरल फीलिंग और स्पिरिट जो है अराउंड द वर्क प्लेस, जब आप दफ्तर में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, या जब आपको मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग होती है? आर यू एनर्जेटिक, क्रिज्मेटिक, ठीक है, आप रिलैक्स फील कर रहे होते हैं, या आप टेंस हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं कि ये क्या मसला है, क्या मुसीबत है, ये बार बार मीटिंग चल रही हैं? तो जब आप वो एक माइंडसेट कैरी करके मीटिंग के अंदर जाएंगे, तो आप चाहे पॉजिटिवली जितने मर्जी वर्ड यूज़ कर लें, सेंटेंसेस आप यूज़ कर लें, आपकी बॉडी जो है, आपके एक्सप्रेशन जो हैं, जो कि 93% कम्युनिकेशन में रोल प्ले करते हैं, तो अगर आपके 93% मार्क्स कम हो गए और यू गेट 7 मार्क्स आउट ऑफ 100, तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन के व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट। तो कम्युनिकेशन इज अ की ड्राइवर ऑफ एम्प्लॉय मोरल। आप जितने पॉजिटिव होंगे, जितने अच्छे सेंटेंसेस बोलेंगे, जितना लोगों को एक्सेप्ट करेंगे, तो वो चीज़ें देखेंगे कि आप किस तरह ज़्यादा काम आएंगी। नियरली एवरी जॉब डिस्क्रिप्शन इन एनी फील्ड लिस्ट गुड कम्युनिकेशन स्किल एज अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर द जॉब। अगर आप अच्छी कम्युनिकेशन नहीं करते, पॉजिटिव कम्युनिकेशन नहीं करते, तो फिर जो है यू कांट बी सक्सेसफुल, स्पेशली इन द सर्विस इंडस्ट्री। इवन इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अगर आपकी अपने लोगों के साथ कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, वर्ड्स अच्छे नहीं है, आप लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, आप लोगों को सुनते नहीं हैं,
आप उनके इंटरप्ट करते हैं, तो जाहिर है वो आपका फिर जो है ब्रेक डाउन उसके अंदर आ जाएगा। और हमेशा याद रखें, कम्युनिकेशन एक लेवल के ऊपर होती है। एक लेवल से क्या मुराद है? व्हेन द स्पीकर एंड द लिसनर दे आर बोथ ऑन द सेम लेवल ऑफ एक्सेप्टिंग ईच अदर। अगर एक बंदा भी दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसका पॉजिटिव नहीं लेगा, तो कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसे नॉइज कहते हैं टेक्निकली। सो एनी क्वेश्चन ओवर हियर? एनी क्वेश्चन ओवर हियर? Good to go, Yes, sir. sir, you said earlier, so you said meeting is always formal. So we cannot say it can be informal, sir. यस, इट कैन बी इनफॉर्मल, लेकिन मैं फॉर्मल, जब पेरेंट टीचर मीटिंग कर रहे हैं तो वेदर फॉर्मल और इनफॉर्मल, जब बॉस आपको बुला के पूछते हैं कि आप रिजल्ट के बारे में मुझे एक्सप्लेन करें, या वो ये कहते हैं कि आप मुझे बताएं कि जी इतने बच्चे क्यों ड्रॉप आउट हो गए, वो दूसरे स्कूल में क्यों चले गए। आई एम टॉकिंग अबाउट दो सिचुएशंस वेयर यू आर ऑन अ डिफेंसिव मोड। Right, sir. Okay, thank you. वेलकम। यस, एनीवन एल्स? सर आई वुड लाइक टू से समथिंग। अच्छा सर, ये जो आपने अभी पॉइंट बताया कि ऑलमोस्ट 93% जो है दैट इज योर इनपुट, ठीक है सर, तो 7% इज व्हाट यू आर प्रेजेंटिंग देयर। जो इनपुट और जो आपका जो बैकग्राउंड आप लेके आते हैं, जिस माइंडसेट में आप मीटिंग में आते हैं, यू पॉइंटेड आउट दैट, यानी हम अगर बहुत ज्यादा डिप्रेशन, टेंशन और फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हैं मीटिंग में, तो वी आर फोर्स्ड इनटू अ मीटिंग। तो ये जो सारे जो पॉइंट्स हैं, ये तो हमारे हेड जो होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के लिए। क्योंकि अगर वो मीटिंग इस चीज को, जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स अगर हम कह लें उस चीज को, तो जो वो है, जो हमारे मैनेजमेंट है, अगर वो हमें लिवरेज नहीं दे रही विद आवर वर्क एंड ओनली क्रिटिसिज्म इज देयर, तो हर मीटिंग फिर ऐसी होगी। या फिर जो दूसरी हमने, I don't want to offend some of the schools or all, but there are some schools, the meetings are so extended कि टीचर्स जो हैं वो फ्रस्ट्रेट होके फोर्सफुली आती हैं। दे आर नॉट लाइक टू बी इन द मीटिंग, दे आर फोर्स टू बी इन अ मीटिंग, क्योंकि भाई उनको पता है कि भाई आपने यहाँ पहुंचना है, and you are forced to stay there for 2-3 hours, and you are waiting for 1 hour, and you get frustrated because everybody has their home. And there are some schools, without without any offense and all, there are schools, there are colleges, even there are some university, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे अब ये चीजें बहुत बेहतर हो गई हैं। उस लेवल पे अब ये सारी चीजें नहीं होती कि फोर्सफुली इंडक्शन नहीं होती है मीटिंग्स में। तो आपका बहुत एक आपको एक स्पेस दी जाती है, यूनिक, जैसे इंटरैक्टिव हो सकती है। लेकिन जहाँ पे आपने सिर्फ मीटिंग में लेक्चर सुनना है, डांटे खानी है, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना है, तो वहां पे तो आपकी फ्रस्ट्रेशन ही डेवलप होती है हमें। तो बेसिक जो हमारा 93% जो हमारा मीटिंग का पर्पस है, वो भी खत्म हो जाता है, बिल्कुल क्रैश हो जाता है। व्हाट डू यू से सर? आई वुड से कि दो चीजें ना मिक्सअप हो गई हैं। मैंने कहा था कि हम जब कम्युनिकेट करते हैं ना किसी से, तो वो हम 3 लेवल के ऊपर करते हैं। ये बड़ी रिसर्च है डॉक्टर मैरी अभी इनकी इसके ऊपर, ठीक है। उसमें जब डिवाइड करते हैं ना कि हमारी जो स्पोकन और जो रिटन इंग्लिश है, ये लैंग्वेज है, उसका रोल कितना है, वो कहते हैं 7% है। जब हम किसी से भी बात कर रहे होते हैं तो हमारी जो टोन है, लहजा, वो 38% है। जो हमारी नॉन वर्बल है वो 55% है, ठीक है। इसमें थोड़ा डिफरेंस है। बाद लोग कहते हैं कि जी वो 80% जो है नॉन वर्बल है और 20% वर्बल है। कई कहते हैं कि जी नहीं, ये 93% आपकी नॉन वर्बल है और 7% आपकी वर्बल है। तो वो हमारी जो हम जनरेट कर रहे होते हैं किसी के रिस्पॉन्स के अंदर, वो वाली चीज़ है। अच्छा, और ये जो आपने बताया ना डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें, ये है इन्वायरमेंट आपका, ठीक है। इन्वायरमेंट अब इन्वायरमेंट कौन क्रिएट कर रहा है? इन्वायरमेंट हेड्स भी क्रिएट कर रहे हैं, मैनेजमेंट भी इसको क्रिएट कर रही है, और इन्वायरमेंट हम अपने रिस्पॉन्स से भी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। आप चूंकि इसमें ज़्यादा आपको थोड़ा नॉलेज होगा, आपने फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द ऑथर, मुझे याद है, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि वो कहते हैं कि हाँ, लिंक
लिंचपिन। सेठ गॉर्डन का नाम सुना है आपने मैम? जी सर, कम अगेन प्लीज। सेठ गॉर्डन, SETHGODIN, सेठ गॉर्डन। बिल्कुल 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 बिल्कुल, पढ़ा और भी है उनको बहुत। उन्होंने किताब लिखी थी लिंचपिन, यस सर। चेन के अंदर जो लिंक होता है ना, तो मैंने लिंचपिन। रिव्यू जरूर पढ़ा है, लेकिन वो बुक नहीं पढ़ी। मैंने पढ़ी है। आई वॉज अ बुक वॉर्म, नो मोर, बट देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई वॉज अ बुक वॉर्म। तो ये सारी चीज उसमें ना वो ये बात करते हैं कि देखिए आजकल के दौर में अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास वो सारी चीजें हैं, लेकिन आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है, आप सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है, आप रिएक्टिव हैं, तो आप कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रो नहीं करेंगे। तीन चीजें होती है ना काम करने के लिए। पहली चीज क्या है? आपका आपकी हार्ड स्किल्स। ठीक है, आपने डिग्री ले ली, जॉब पे चले गए, वहां पे जाके फिर आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना, हार्ड वर्क, हार्ड स्किल्स और हार्ड वर्क। हम हार्ड वर्क के ऊपर जाके रुक जाते हैं। जो तीसरी चीज है ना, वो हमारी जिंदगी में नहीं होती, वो है लाइकेबिलिटी फैक्टर।